नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। वक्त हो चला है राजधर्म का। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त बवाल है। देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में जिंदा है या मर गए, इसे लेकर हर पाकिस्तानी सवाल पूछ रहा है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक इमरान समर्थक सड़क पर उतर गए। इमरान खान के हेल्थ को लेकर शहबाज सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन मुनीर और शहबाज दोनों चुप हैं। आखिर इमरान को लेकर पाकिस्तान में कितनी थ्योरी चल रही है, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। इमरान खान डेड या अलाइव? अडियाला जेल में क्या हुआ? पूछ रही है पाकिस्तानी अवाम, कहां है इमरान खान? इमरान खान पर बिग मिस्ट्री। पाकिस्तान में कितनी थ्योरी? और ये किसी की जरूरत ही नहीं है कि इमरान खान को मार सके। अगर ये समझते हैं ना कि भुट्टो की तरह मसला हो जाएगा, भुट्टो तो अनपॉपुलर हो चुके थे। मुनीर का खतरनाक इरादा, इमरान के साथ क्या हुआ? अगर इमरान खान जिंदा था या इमरान खान जेल से आजाद हो जाएगी, आसिम मुनीर के लिए खतरा बन जाता है। आसिम मुनीर चाहता है कि ये खतरा इसके रास्ते से हट जाए। 3 हफ्ते से कहां है इमरान? जमीन खा गई या आसमान? 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि चले मिलवाते, कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती। मुनीर का दुश्मन नंबर 1 जेल में, खान का खेल खत्म। इमरान खान कहां है? इमरान खान कैसे हैं? किस हालत में है? इमरान खान के परिजनों को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? कहीं इमरान खान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं की गई? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हर पाकिस्तानी और पूरी दुनिया जानना चाहती है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त बवाल है। दरअसल पाकिस्तान में यह अफवाह तेजी से फैली कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अडियाला जेल में हत्या हो गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में इमरान के समर्थक अडियाला जेल पहुंचे। डरना का नारा लग चुका है, जीना होगा मरना होगा। ये मंजर है जी अडियाला के बाहर का, और ये जज्बा है अडियाला के बाहर का। ये मंजर है जी आज अडियाला के बाहर का। इमरान खान की बहनें भी अडियाला जेल पहुंची। इमरान खान की तीनों बहनें जेल के बाहर धरने पर बैठ गईं और इमरान से मिलने की मांग करने लगी। इमरान खान को उनके परिवार से 3 हफ्तों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उनकी बहन को बताया गया कि जब तक मुनीर का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता है, तब तक वो इमरान खान से नहीं मिल सकती हैं। इमरान खान को अडियाला में है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया। जब हमें हम इसकी अफवाहें सुनते हैं तो यकीनन हमें कंसर्न होता है कि ये किस किस्म की बात चल रही है कि इमरान खान को यहाँ से शिफ्ट ना कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक जगह बनाई तो है कोई और। अब हमें कुछ नहीं पता। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई इतला नहीं है। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि चले मिलवाते नहीं है। पिछले हफ्ते किसी ने हमें आगे कहा कि तब तक नहीं आपको मिलवाएंगे जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं हो जाती।
आखिर सवाल यह है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर इमरान से उनके परिवार को मिलने क्यों नहीं दे रहा है? तो इसका जवाब यह है कि पाकिस्तान में अगर मुनीर का कोई दुश्मन नंबर 1 है तो वो अडियाला जेल में बंद इमरान खान है। इमरान खान और मुनीर की दुश्मनी को पूरा पाकिस्तान जानता है। इसीलिए पाकिस्तान के लोग कहने लगे हैं कि कहीं पाकिस्तान में हिस्ट्री रिपीट ना हो जाए। पाकिस्तान में लोगों को डर सता रहा है कि 45 साल बाद वही कहानी ना रिपीट हो जाए जो 1979 में हुई थी। लेकिन इमरान के समर्थक और पीटीआई के नेता मुनीर और शहबाज को खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो 1979 वाली गलती रिपीट ना करें। दरअसल अफगानी मीडिया ने दावा किया है कि अडियाला जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है। ये खबर पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। इमरान के समर्थक सड़क पर उतर आए और कहा कि वो इमरान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। आखिरी हल हमारे पास इनकलाब का है और ऐसे ऐसे अगर आप देख रहे हैं, आप लोग नोट कर रहे हैं तो हमारा जो माहौल है वो इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। आप लोगों ने रात को भी देखा होगा, तकरीबन 1 बजे तक मैं खुद खान साहब की तमाम बहनों के साथ मौजूद था। इसलिए हम मौजूद थे कि 20 दिनों से कोई पता नहीं चल रहा कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है भी या नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इमरान खान साहब को बंद किए हुए है, ना मुलाकातें करवा रहे हैं, ना ही ये लोग वो फैसले मान रहे हैं। सीएम साहब जाते हैं, उनको भी मिलने नहीं दिया जा रहा, फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हमारे पास एक ही हल है, हमारी जो जवानी है वो इमरान खान पर कुर्बान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे लीडर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पेशावर से लेकर रावलपिंडी तक और लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक इमरान खान के समर्थन में पाकिस्तानी अवाम सड़क पर उतर आई है और शहबाज एंड मुनीर कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान के हर शहर में पीटीआई के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इमरान के साथ कुछ हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक का रास्ता रोक दिया जाएगा। ये जो 26 में जो गिरफ्तारी हुई थी, मैं भी उसमें पकड़ा गया था। मैंने 5 महीने जेल गुजारे और मेन वजह यह है कि इमरान खान रिहा होने का सिर्फ एक ही हल है कि केपीके के जितने भी पंजाब को रास्ते जाते हैं ना, ये बंद कर दे, बिजली काटे और सारे लोग इकट्ठे निकले। तो इसका सिर्फ यही हल है। उनके पास कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें, जो भी मादनियात है केपीके से उन लोगों ने इस पे कब्जा किया हुआ है। अगर ये चीजें उन पे बंद की जाए ना तो उनके जो है ना पच जाएगी। तो इंशाल्लाह इमरान खान को ये 1 हफ्ते के लिए भी नहीं रख सकते। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री के हेल्थ को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। पार्टी ने इमरान की हेल्थ को लेकर हालिया अफवाहों पर शहबाज सरकार से जवाब मांगा है। पीटीआई ने अधिकारियों से तुरंत पूर्व पीएम और उनके परिवार के सदस्यों के बीच मुलाकात कराने की मांग की है। इमरान के समर्थक मुनीर और शहबाज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। 28 महीने से अडियाला जेल में बंद इमरान खान की हालत कैसी है, इसके बारे में जानकारी मांग रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार खामोश है। ना पीएम शहबाज कुछ बोल रहे हैं, ना ही फील्ड मार्शल मुनीर की जुबान खुल रही है। मुनीर और शहबाज की जगह पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपनी बेटी और पंजाब सूबे की सीएम मरियम नवाज के साथ मीडिया के सामने और इमरान खान को जमकर कोसा। नवाज शरीफ ने अपने बयान में इमरान खान को लेकर है की जगह था का इस्तेमाल किया और एक बार नहीं कई बार किया। नवाज शरीफ के इमरान खान को लेकर था वाले बयान ने इमरान समर्थकों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं कि कहीं जेल में इमरान के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हुई है। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम का मकसद पूरे नैरेटिव को ही बदलना है। दोनों ने इमरान खान के लिए सहानुभूति रखने वालों के जहन को टारगेट किया और इमरान खान पर पाकिस्तान को गर्त में डुबाने का इल्जाम लगाने लगे। इमरान खान पर 186 केस चल रहे हैं,
जिसमें से 5 बड़े केस हैं, जबकि बाकी धरना प्रदर्शन वाले केस हैं। 5 में से 2 केस में उन्हें सजा सुना दी गई है। भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है, तो वहीं स्टेट सीक्रेट केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है और वो अगस्त 2023 से जेल में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालात बेहद खराब हो गए हैं। इमरान खान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। ना तो जेल में इमरान खान को किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना किसी से बात करने की इजाजत है। यानी मुनीर ने इमरान खान को लेकर जेल में डालकर पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश की। उनकी पार्टी के सिंबल पर बैन लगा दिया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। आम चुनावों में धांधली के बावजूद इमरान की पार्टी ने 2024 के चुनाव में 266 में से 93 सीटें जीती। उनके भाषणों को सेंसर किया जाता है, फिर भी उनके एक एक शब्द पाकिस्तानी पूरे ध्यान से सुनते हैं। उनके विरोधी पीएम शहबाज शरीफ से लेकर राष्ट्रपति जरदारी तक उनकी नैतिक ताकत का मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स टेंशन में हैं। उनको लग रहा है कि आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल इमरान खान को जेल के भीतर धीरे धीरे मार रहे हैं। उनकी हालत की जानकारी बाहर ना आ सके, इसीलिए इमरान खान को जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में घमासान छिड़ा हुआ है। गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान के लोगों ने ही मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं मुनीर की आर्मी के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान से खुली जंग की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद मुनीर 2 फ्रंट पर घिर चुके हैं। तालिबान के हमले से मुनीर की आर्मी थर-थर कांपने लगी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध शुरू होने वाला है। डूरंड लाइन पर तालिबानी तोपें, पाकिस्तान थर-थर कांपे। बॉर्डर पर गोलीबारी, रॉकेट से पाकिस्तान की धरती दहली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ओपन वॉर होने वाली है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई सेक्टरों में भारी गोलीबारी और रॉकेट अटैक किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किया है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान नाम की जो चिंगारी सुलगाई थी, वो अब आग बन चुकी है और उसी आग में अब भस्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने सोमवार को आधी रात तालिबान के 3 सूबों पर अटैक किया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और अब बदले के लिए तालिबान का रिएक्शन शुरू हो गया है, जिसे देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान और उनका कायर फील्ड मार्शल मुनीर छटपटा रहा है और तभी आवाज में सही लेकिन गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर जो इस वक्त हालात हैं, उसे देखकर दोनों देशों के बीच युद्ध होना 90% तक तय माना जा रहा है। अफगानिस्तान ने 11-12 अक्टूबर की रात को हुई झड़प के बाद जो टैंक और तोपें पीछे हटा ली थी, अब उनको फिर से बॉर्डर की तरफ कूच करवा दिया है। अफगान फौजें पाकिस्तान के साथ लगते चमन, स्पिन, बोल्डक, अंगूर अड्डा, कुर्रम, नंगहार और तोरखम सेक्टर की तरफ बढ़ रही हैं। लड़ाई के लिए हथियार अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ लाए जा रहे हैं। उसमें भारी तोपें, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां शामिल हैं। अफगान सरकार ने मारे गए लोगों की कब्रों की तस्वीर शेयर की है और कहा है कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। अफगानिस्तान इसका बदला जरूर लेगा। तालिबान ने धमकी दी है कि वो सही समय आने पर पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब देंगे। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में लिखा कि पाकिस्तानी सेनाओं की इन दुश्मनी भरी कार्रवाइयों से कुछ हासिल नहीं होता। वो केवल ये साबित करते हैं कि गलत खुफिया जानकारी से चलाए जाने वाले ऑपरेशन तनाव बढ़ाते हैं और पाकिस्तान के सैन्य शासन की चल रही नाकामी को उजागर करते हैं।
जबीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि इस्लामिक अमीरात दोहराता है कि अपने हवाई क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना उसका वैध अधिकार है और वो सही समय पर उचित जवाब देगा। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार दोनों ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो उल्टा अफगानिस्तान को कोस रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 40 से 50 साल तक अफगान तालिबान पाकिस्तान की रोटी और पाकिस्तान का नमक खाते रहे। अब उसी पाकिस्तान पर हमले के लिए तालिबान दहशतगर्द भेज रहे हैं, इसीलिए अब पाकिस्तान उनसे कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि तालिबान को वो कभी नहीं हरा सकता और तालिबान के जबरदस्त पलटवार के चलते वो अफगान चिल्ला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी अपनी सरकार के नकारापन पर लानत दे रही है। खुद को ट्रंप का करीबी बताने वाले मुनीर को खरी खोटी सुना रही है। हमारे यहाँ उन बातों को इसलिए भी उछाला जाता है ताकि अफगानिस्तान के साथ जो इशू चल रहा है उधर से जो है टेंशन डाइवर्ट कराई जा सके। यकीनन इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। कहने के लिए तो एक छोटी कंट्री है जिसके पास ना फौज है ना पैसा है, लेकिन हम बार बार जो कहते रहे हैं कि अमेरिका बहुत सारे वेपन्स जो है या अमेरिका जो है वो जाते हुए जो जंग 20 साल अमेरिका लड़ता रहा, जिसका कि कहीं ना कहीं हम भी हिस्सा रहे और हमने भी कहीं से ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां पर हमने पैसा ना लिया और अपने काम काज हमने ना दिखाए हो या अपने कमालात हमने ना दिखाए हो अफगानिस्तान में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो हथियार अमेरिका छोड़ गया वो तमाम के तमाम हथियार जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके लिए कई बार जो है वो अमेरिका को भी कहा जा चुका है और इशारा किया गया है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ बात करते हुए दिखाई नहीं देते। हालांकि एक जमाना ये भी चल रहा है कि इस वक्त हमें यही लगता है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो हमारे बड़े ही कोई करीबी हैं या हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं या हमें उनसे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिवाय इसके कि वो कभी कभार एक आध बार उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की तारीफ कर दी, उससे ज्यादा जो है वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है वो ये जरूर है कि कभी वो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की तो कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ करते हैं, मगर उससे ज्यादा पाकिस्तान की कोई मदद नहीं कर रहे। ना कोई अफगानिस्तान को रोकने की बात की जा रही है और ना ही किसी तरह से पाकिस्तान के जो कह लीजिए जो फाइनेंस है या जो हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है ना ही उसकी तरफ कोई बात की जा रही है। जिससे लग सिर्फ यही रहा है कि फिलहाल ऐसे ही थोड़ा बहुत दे दिलाकर जो है जो छोटे मोटे फंड्स देकर और उसके बाद अमेरिका अपने जो कुछ काम है अफगानिस्तान में पाकिस्तान से वो कराने की कोशिश शायद करेगा। पाकिस्तान अब चारों खाने चित होने वाला है क्योंकि तालिबान ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। बॉर्डर पर कई गांव खाली कराए गए हैं। दोनों ओर सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी गई है। डूरंड लाइन जंग का मैदान बन गई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। इसको डूरंड लाइन कहते हैं। माना जा रहा है कि यह लड़ाई एक दो सेक्टर में नहीं बल्कि पूरी डूरंड लाइन पर लड़ी जाएगी। अफगान सेना गुरिल्ला तालिबान फाइटर्स के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। ना सिर्फ ये कि अमेरिका में पाकिस्तान में भी एक खलबली है और यकीनन यही सोचा जा रहा है कि आखिर ये कौन सी खिचड़ी पक रही है कि जिसमें कि अफगानिस्तान और भारत दोनों जो है वो नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दोनों ने ट्रेड पे भी बात की है और कई दूसरे शोबे या कई दूसरी फील्ड्स ऐसी हैं जिसके ऊपर भारत और अफगानिस्तान साथ काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान ने ये भी अनाउंस किया है कि तकरीबन 5 साल तक जो है वो किसी किस्म का जो भी अगर कोई इन्वेस्टर आते हैं अफगानिस्तान में तो उनसे किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। यकीनन इस वक्त अफगानिस्तान भारत के साथ अपने ताल्लुकात को या अपने टर्म्स को मजबूत से मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में ये वही बात दिखाई दे रही है कि दोस्त का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जी हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी जो है यहाँ पे चल रही है। मगर ये दुश्मन हमने खुद बनाए हैं।
इनमें से कोई भी हमारा दुश्मन नहीं था, लेकिन ये दुश्मन हमने खुद बनाया। और अब जो है वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिसी हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है कि अफगानिस्तान और भारत आपस में मेल मिलाप करते हुए, आपस में ट्रेड करते हुए, बातचीत करते हुए, दोस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है ऐसे में अगर कश्मीर की बात आ जाती है, जो कि हमने बड़ा दावा किया था इमरान खान साहब ने कि जी जो कश्मीर है वो हमें तालिबान लेकर देंगे उनकी हुकूमत आने के बाद, लेकिन अब लग ये रहा है कि तालिबान ने भी पार्टी बदल ली है। और इस वक्त तालिबान का अगर कोई स्टेटमेंट आता है या आएगा कश्मीर को लेकर, तो वो यकीनन पाकिस्तान के हक में नहीं होगा, बल्कि वो भारत का साथ देंगे। कुल मिलाकर अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है। अफगानिस्तान के इस रुख से पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है, लेकिन अब अफगानिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसकी वजह यह है अमेरिका की राजधानी में व्हाइट हाउस के बिल्कुल पास हुआ हमला। यहां एक हमलावर ने 2 जवानों पर गोलियां बरसा दी। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। हमलावर अफगानिस्तान का रहने वाला है। क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप हमलावर के निशाने पर थे? क्या शूटर ट्रंप को मारने आया था? हमले से गुस्साए ट्रंप ने अफगानिस्तान के खिलाफ कौन सा कदम उठाने का ऐलान किया? इसे समझने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास शूट आउट। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा वॉशिंगटन डीसी। नेशनल गार्ड के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। क्या हमलावर के टारगेट पर थे राष्ट्रपति ट्रंप? This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. अफरा तफरी की ये तस्वीरें व्हाइट हाउस के पास की हैं। व्हाइट हाउस से केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर फायरिंग हुई है। नेशनल गार्ड के जवान दौड़ते नजर आ रहे हैं। रोड पर सायरन बज रहा है। ये जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में एक मानी जाती है। यहाँ गोलीबारी तो छोड़िए, छोटी मोटी वारदात के बारे में भी सोचना मुश्किल है। लेकिन अचानक ये वीवीआईपी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, नेशनल गार्ड के 2 जवान जमीन पर गिर चुके थे। गोलियां नेशनल गार्ड के 2 जवानों को लगी थी। पहले तो वहां पर तैनात बाकी जवानों को ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन जब हकीकत समझ में आई तो नेशनल गार्ड के बाकी जवान दौड़े दौड़े घायल जवानों के पास पहुंचे और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। नेशनल गार्ड के जवान जिस जगह तैनात थे वो फरागट स्क्वायर मेट्रो स्टेशन के ठीक पास है। अचानक एक हमलावर वहां पर दौड़ते हुए आया और नेशनल गार्ड के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद आसपास तैनात जवान हरकत में आए। उन्होंने तुरंत हमलावर पर गोलियां चलाई। हमलावर को गोलियां लगी और वो वहीं पर गिर गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। Like gunfire, and myself and other people ran. We were across the street from where it happened, so we ran about a half a block down, kind of saying, "All right, there's gunshots," pretty much, you know. And then once we got about halfway down I Street, another round of gunshots were heard. So we ran a little bit further down the street. Then, like, some people, security guards, started coming out. They were like, "It's probably just construction." हमलावर की पहचान रेमनुल्लाह लखनवाल के रूप में हुई है। 29 साल का लखनवाल अफगानिस्तान का नागरिक है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रेमनुल्लाह अफगानिस्तान सैनिक रह चुका है और अफगानिस्तान में 10 साल तक अमेरिकी स्पेशल फोर्स के साथ मोर्चे पर तैनात रहा है। वो 2021 में अमेरिका पहुंचा था। रेमनुल्लाह ने 2024 में शरणार्थी के दर्जे के लिए अप्लाई किया था और इसी साल उसे शरणार्थी का दर्जा मिला है। रेमनुल्लाह गोली लगने के बाद घायल है। उसकी फाइल खंगाली जा रही है। अमेरिकी जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं।
कि आखिर रहमानुल्लाह ने नेशनल गार्ड पर फायरिंग क्यों की। व्हाइट हाउस के 2 ब्लॉक दूर फायरिंग का मकसद क्या था? क्या उसने दहशत मचाने के मकसद से फायरिंग की या किसी आतंकी संगठन के इशारे पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया? रहमानुल्लाह के पास हथियार कहां से आए, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे आतंकी वारदात करार दिया। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. The love of our entire country is pouring out for them, and we are lifting them up in our prayers. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan. नेशनल गार्ड के जवानों पर हमले से गुस्सा ट्रंप ने अफगानिस्तान से जुड़ी इमिग्रेशन सेवा रोक दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आए हर अफगान शरणार्थी की जांच की जाएगी। ट्रंप ने अफगानिस्तान की धरती को नर्क करार दिया। Going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. दरअसल अमेरिकी सेना ने 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने से ठीक पहले अफगानिस्तान छोड़ा था। उस वक्त की बाइडेन सरकार ने बड़ा फैसला किया था और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की मदद करने वाले अफगान नागरिकों को भी अमेरिका लाने का फैसला किया था। इसके लिए ऑपरेशन एलाइज वेलकम शुरू किया। इसके तहत करीब 76,000 अफगान नागरिक अमेरिका पहुंचे। इनमें ज्यादातर इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों और डिप्लोमेट के साथ काम किया था। रहमानुल्लाह भी इन 76,000 लोगों में से एक था जो अमेरिका पहुंचा था। अब ये जांच चल रही है कि आखिर वो वॉशिंगटन डीसी किस मकसद से और कैसे पहुंचा। On the tragic events that happened today at approximately 2:15 local time in Washington D.C., where 2 of our brave members of the National Guard and the Department of War were brazenly attacked in a horrendous act of violence. They were shot. They're in critical condition. As you can see behind me, we have assembled the full force of both the federal and state and local law enforcement agencies to bring bear all of our resources to make sure we find the perpetrators responsible for this heinous act. And make no mistake, they will be brought to justice. व्हाइट हाउस के पास ये अटैक अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे के एक दिन पहले हुआ है। इस वक्त अमेरिका में हाई अलर्ट है। राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग डे मनाने फ्लोरिडा के अपने मार-ए-लागो रिजॉर्ट पहुंचे हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस के पास लोकल पुलिस, मेट्रोपोलिटन पुलिस और सीक्रेट सर्विस के जवान तैनात थे। नेशनल गार्ड के जवान भी पेट्रोलिंग कर रहे थे। अमेरिकी राजधानी में अभी नेशनल गार्ड के 2200 जवान तैनात हैं। हमले के बाद ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 500 और नेशनल गार्ड के जवानों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका के 8 राज्यों और कोलंबिया में सेना भेजने का फैसला किया था। इसके लिए उन्होंने अगस्त में इमरजेंसी ऑर्डर भी जारी किया था। अब ताजा हमले के बाद अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड की तैनाती पर बहस नए सिरे से शुरू हो सकती है। साथ ही अफगानिस्तान के खिलाफ ट्रंप का रवैया और सख्त हो सकता है। ट्रंप पहले ही बगराम एयरबेस को अपने कब्जे में लेने का ऐलान कर चुके हैं। ये वही बगराम एयरबेस है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सेना की थी। लेकिन तालिबान के सामने अफगानिस्तान सरकार के गिरने के बाद बाइडेन ने आनन-फानन में अपनी सेना को अफगानिस्तान से बुलाने का फैसला लिया था। ट्रंप इसकी फाइल पहले ही खोल चुके हैं और बगराम एयरबेस अमेरिका को सौंपने की मांग कर रहे हैं। तालिबान सरकार अमेरिका को बगराम एयरबेस देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप के ताजे गुस्से का तालिबान किस तरह सामना कर पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।